एवरीवन, सो गाइज आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करने वाली हूँ। बहुत सारे कमेंट्स मैं पढ़ रही थी, पिगमेंटेशन जाती है कि नहीं जाती है, पिगमेंटेशन सच बताओ आपकी 100% गई या नहीं गई। मैं बहुत सारे कमेंट्स अभी पढ़ रही थी, तभी मैं बैठी, मैंने कहा चलो इस टॉपिक पे मुझे वीडियो बनाना चाहिए। कुछ लोगों का कमेंट था कि दी मेरी लाइट होना स्टार्ट हो गई है, कुछ कह रहे हैं हमारी फटना शुरू हो गई है, कुछ कहते हैं कि कभी डार्क लगती है कभी लाइट लगती है, ऐसा क्यों होता है। और कुछ कहते हैं मुलेठी पाउडर लगा रहे हैं, पहले लगा मतलब लाइट हो रही है फिर डार्क होने स्टार्ट हो गई। कुछ कह रहे हैं कि हमें कपूर का फेस पैक काम कर रहा है। तो सबके अपने अपने व्यू हैं। सबसे पहली बात ये गाइस, पिगमेंटेशन आना के बहुत सारे रीज़न होते हैं जो मैं आपको हमेशा बताती रहती हूँ कि भाई ये सब रीज़न होते हैं। वीडियो को समझना, ठीक है, और अपने को पॉजिटिव रखना। क्या होता है, ये पिगमेंटेशन आने के बहुत सारे रीज़न आते हैं और ये बहुत गंदी चीज़ है, मैं खुद बोलती हूँ, पर भी पॉजिटिव। रियलिटी ये है कि ये आती है तो इनको जाने में इसको बहुत जिद्दी रहती है। ये आपको ऐसा नहीं है कि अगर आप कहेंगे कि मैं बोलूँ कि मैंने ये फेस पैक लगा लिया और मेरा 21 दिन में और 7 दिन में, वो थंबनेल लगाते हैं हम लोग ताकि लोग अट्रैक्ट होके आते हैं। जनरली अगर मैं लिखूंगी ना वहाँ पे कि थंबनेल में मैंने लिख दिया कि मेरी 2 साल में पिगमेंटेशन ठीक है, तो कोई भी वीडियो को नहीं देखेगा। तो मेरा जो मेहनत है वो ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ ज़्यादा लोग देखें, फ़ायदा लें। तो इसलिए हम बोलते हैं कि हम 7 दिन, पर ऐसा मैं नहीं मानती कि कोई भी दुनिया में क्रीम लगा के किसी की स्किन ही निकल जाए या कोई करामात हो जाए, तो मैं उसके बारे में नहीं बोल सकती। पर ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसको पिगमेंटेशन आ गई है वो 7 दिन में या 21 दिन में ठीक हो जाए, ठीक है। अब बात करेंगे ये जाती कैसे है, ठीक है। आने के बहुत सारे रीज़न हैं। आपका स्ट्रेस लेवल है, ठीक है, आपका फूड, आपका जो शरीर में कमियां हैं, ठीक है, ब्लड की कमी हो जाती है, एनीमिक हो जाते हैं, पीरियड्स की प्रॉब्लम आजकल बहुत ज़्यादा होने लगी है, मोनोपाज बहुत जल्दी आने लगा है लोगों का, ठीक है, इनबैलेंस हो जाता है हार्मोन्स का, मतलब बहुत बेबी होने के बाद, कंसीव करते तब होने लगता है, या फिर कोई ऐसी आपने मेडिसिन खाई लंबे समय तक तब होने लगता है। तो बहुत सारे रीज़न होते हैं। और देखो कुछ लोग ऐसे होते हैं, हम लोग कहते हैं हेल्दी खाओ हेल्दी खाओ, बहुत लोग ऐसे भी मिलेंगे आपको जो मेरी खुद जानने वाले इतना अनहेल्दी खाना खाते हैं, आए दिन हर वीकेंड पे तो बाहर जाना होता है, इवन लड़कियां ड्रिंक भी करते हैं, वो भी आजकल तो सब कुछ बहुत ओपनली होता है, पर उनको पिगमेंटेशन तभी चमकता चेहरा रहता है उनका, है ना। तो हम ये कह नहीं सकते कि भाई उनको क्यों नहीं आया, है ना। तो जिनको पर आ गई है, और जिनको मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, अगर आपको पिगमेंटेशन आना स्टार्ट होंगे तो यार अवेयर हो जाओ, इसको बढ़ने मत दो, उसको कोशिश करो वहीं स्टॉप हो, क्योंकि बढ़ती है ना फिर कम करने में इसको मतलब बैंड बच जाता है, ठीक है। और जिन लोगों को है यार वो समझ भी सकते हैं, तो मतलब कितनी प्रॉब्लम होती है इसको ठीक करने में, कितनी मेहनत है, मेहनत ज़्यादा है। तो कहने का मतलब ये है कि बस मैं इतना बोलना चाहूँगी गाइस, जाती है पिगमेंटेशन, पर आपको मेहनत करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर एक बंदे की 6 महीने में चली गई तो आपकी भी 6 महीने में, हो सकता है आपको 1 साल लग जाए, 1.5 साल लग जाए, लग सकता है। तो रेगुलर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अपने में लाइफ में डिसिप्लिन तो आपको लाना ही पड़ेगा। बात रही खाने की, जो मैंने आपको खाने की चीज़ें बताई हैं, जो लोग मुझे कहते हैं कभी लाइट कभी डार्क कभी लाइट, गाइस देखो क्या होता है, डेली रूटीन में हम लोग उतना फॉलो नहीं करते, ठीक है। प्रॉपर हमारा फिजिकल एक्टिविटी, मेंटल स्ट्रेस है, लाइफ है, चलता रहता है, घर की प्रॉब्लम कहीं कुछ प्रॉब्लम, हम बाहर जाते हैं, धूप, अब मैं धूप की बात करूँगी, अभी मैं 1.5 महीना घूम के आई हूँ, घर गई थी, खूब घूमी, अपने फ्रेंड से मिली, तो वहाँ मतलब धूप में इतना, सही बताओ मेरा भी ध्यान नहीं गया कि मुझे इतना फेस का बचाव करना है। गए, सनस्क्रीन लगाई, पर मुंह हाथ कहीं धो लिया, फिर उतर गई, बाद में बैग में थी नहीं, तो इस तरह से हो, तो धूप का इतना इम्पैक्ट मुझे अपनी स्किन पे लगा ज़बरदस्त। फिर आगे मैंने खूब ध्यान किया अपना 10-15 दिन, तब जाके मेरी स्किन नॉर्मलाइज हुई। तो धूप में गए, ध्यान नहीं दिया, तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। धूप से बचना ज़रूरी है, गर्मी गजब है, मतलब धूप के अंदर मैं मानती हूँ अगर जैसे हम लोग हैं, हमें पिगमेंटेशन है, थोड़ा सा आराम होगा, अगर आप धूप में चले जाओगे ना 12-1 बजे की धूप में इस टाइम की, तो मैं कहती हूँ दोबारा वो जो आपने 6 महीने पिगमेंटेशन ठीक किया होगा वापस आ जाएगा आपका, क्योंकि धूप बहुत तेज है और वो स्किन पर डायरेक्ट, उसकी जो किरणें होती है ना वो डायरेक्ट हमारी स्किन को इम्पैक्ट डालती है। तो कहने का ये है कि आपको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा, डाइट लेनी पड़ेगी। सबसे बड़ी बात है गाइस, मैं आपको बोलती हूँ 2-3 चीज़ें आप ज़रूर करो, डिसिप्लिन में आ जाओ आप ना, खाने पीने के साथ साथ मेडिटेशन, क्योंकि मेरे को ऐसे बहुत कमेंट आ रहे हैं स्ट्रेस को लेके, तो ये स्ट्रेस करने के लिए मैंने कल का वीडियो शेयर किया है आप लोगों से। स्ट्रेस की सबसे बेस्ट है आपको, आप अनुलोम विलोम करो, भ्रामरी करो, भस्त्रिका करो, ठीक है। कुछ आसन्स हैं मैंने पहले वीडियो में शेयर किए हैं, वो आसन स्टार्ट कर लो। इससे क्या होगा, जो आपका स्ट्रेस है ना, मुझे पता है कुछ हाउस वाइफ्स हैं, इन लॉज रहते हैं, हस्बैंड नहीं सुनते हैं, बच्चे हैं,
काम ज़्यादा है, पर आपको अपने लिए टाइम निकालना पड़ेगा, क्योंकि पिगमेंटेशन खाली फेस पैक लगाने से कभी नहीं जाएगी। फेस पैक ऊपर से काम करते हैं, जिन लोगों के ऊपर से स्किन खराब हुई है उन लोगों के लिए अच्छे हैं, पर 100% आपको जाने के लिए ओवरऑल आपको अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करना पड़ेगा। अब बहुत लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, ज़्यादा डाइट लेते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी डाइट में जिस जो आपको पतला भी करती हैं। मैं खुद देखो कितनी पतली हो रखी हूँ, तो क्योंकि वो तो होता ही डाइट से, मुझे भी लगता है मैं पतली होगी, पर क्या है कुछ चीज़ें मैंने छोड़ी हुई हैं, कुछ चीज़ें मैं खाती हूँ, तो मैं अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग आपको लेना है। मैंने बताया था वात पित्त कफ के हिसाब से आप अपनी बॉडी को, मैंने एक टोटल आपको डाइट बता रखी है कि आपको ये डाइट लेनी है। बहुत लोग पूछते दीदी डाइट क्या है, तो गाइज आप मेरी ओल्ड वीडियो देखिए, पूरी डाइट बताई हुई है। एक अच्छी डाइट, मेंटल स्टेटस और एक पॉजिटिविटी। पॉजिटिव अगर नहीं रहे, क्या कोई बार गाइस क्या होता है, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, सच में जो भी मेरे को देखता है ना, आई लव यू ऑल, और मैं रियली दिल से आपके से बात करती हूँ। मैं आपकी बात बोलती हूँ, जैसे हम लोग क्या होता है, कभी कभी आपको लगता होगा लाइफ में कुछ आप सोचते हो, बहुत मन होता है आपका, वो चीज़ आपको मिल जाती है, वो चीज़ हो जाती है। वो क्यों होता है, क्योंकि आपकी ना आपकी अंतरात्मा से वो चीज़ अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, आप सोच रहे होते हैं हाई मेरे पास होती बहुत मन होता है, वो चीज़ मिल जाती है। तो ऐसे जब आप पॉजिटिव रहते हैं ना, और पॉजिटिव माइंड सेट के साथ करते हैं, आप जिसको भी भगवान को मानते हैं, जिनकी भी पूजा करते हैं, जिस भी आप धर्म से हैं, आप उनको किसी एक को पूजा कीजिए, उसको मानने, उन पर छोड़ दिए सब कुछ, और पॉजिटिविटी के साथ कीजिए। मैं बार बार आपको बोलती हूँ, जितना आप खुश रहेंगे, हैप्पी रहेंगे, आपके अच्छे हार्मोन्स बनेंगे, अच्छे हार्मोन्स बनेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी पिगमेंटेशन जाने लगी। खुशी रहना बेहद इंपॉर्टेंट है। जो आज के डेट में लोगों के पास पैसा है, सब कुछ है, आप सब रिसोर्सेज खरीद सकते हैं। मतलब मैं मानती हूँ आज लोग पीस के लिए, शांति के लिए ढूंढ रहे हैं, उन्हें वो नहीं मिल पा रही है। पैसा है, ऐशोआराम है, गाड़ी हर घर में है, घर हर किसके पास है, लाइट 24 घंटे है, पानी हर समय है, हर फैसिलिटी आपके पास है, पर इंसान के पास पीस नहीं है, स्ट्रेस भरी लाइफ है। मेट्रो सिटीज़ में हम लोग रहते हैं, आप लोग रहते हैं, क्या है वहाँ सारा दिन भाग दौड़ स्ट्रेस, सिर्फ पैसे के पीछे आदमी भाग रहा है, और वो पैसा जो है आप पीस के लिए आप लगा भी सकते हैं, पर आपको पीस नहीं मिल रहा है। तो गाइस, शांति, रिलैक्सेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप डाइट लेते हैं, साथ में आप खुश रहते हैं, तो ये पिगमेंटेशन जल्दी जाता है। जो भी मुझे कमेंट आए हैं, मेरे को लगा आप लोग सब समझ गए होंगे कि मैंने आपको आंसर दे दिया आज। तो क्योंकि मेरे कमेंट बहुत सारे सेम ही कमेंट थे, जाती है, पर डिपेंड करता है आपको किस रीज़न से आई है, आपका लाइफ रूटीन कैसा है, आपका मेंटल पीस, क्योंकि सारी बीमारी यहाँ से स्टार्ट होती है, तब वो शरीर पे काम करती हैं। तो अगर आप यहाँ से खुश रहेंगे, लेट को करो चीज़ों को, कोई कुछ कह रहा है, आपको बुरा लगा, उसको हर्ट मत करो, लेट को जाने दो, छोड़ो, इग्नोर। क्योंकि कुछ चीज़ यहाँ लेके जब तक आप नहीं लोगे तब तक वो चीज़ नहीं आएगी। जब आप यहाँ लेके बैठ जाओगे फिर स्ट्रेस आएगा, फिर बॉडी होता है जब आप स्ट्रेस लेते हैं कि किसी को भूख मरती है, किसी को पेट में गुदगुदी सी होती है, छाती भारी होती है, सांस फूलती है, जब आप कोई घटना सुन लेते हैं तो अजीब सा फील होता है, तो वो सब स्ट्रेस एंजाइटी है। तो चली जाती है पिगमेंटेशन, टाइम लगता है, और हर किसी का शरीर अलग है। अभी अगर आप भी नए व्यूअर हैं, आपको आने स्टार्ट हो गई है, तो अवेयर हो जाओ, इसको कंट्रोल कर लो। बढ़ जाती है तो फिर वही टाइम ज़्यादा लगता है। तो फिजिकल एक्टिविटी सिर्फ यही रीज़न है कहने का, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, जितना ब्लड प्योरीफाई होगा उतना आपके अच्छे हार्मोन्स बनेंगे। जब आपके अच्छे हार्मोन्स बनते हैं तो आपको अच्छा लगेगा, जब आप खुश रहेंगे तो ऑटोमेटिकली जाने लगेगा, आप भी पॉजिटिव रहेंगे। साथ ही मैं आपको कुछ टैपिंग भी बताऊंगी, वो टैपिंग भी करो। आप जिन लोगों को स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रह रहा है इसकी वजह से, उनको बहुत रिलैक्सेशन होगा, तो मैं टैपिंग भी बताऊंगी आपको, टैप कैसे करना होता है। तो आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, तो शायद आप समझ सकोगे इस चीज़ को, और ये सबके लिए ही है। तो गाइज़ बस आपको फॉलो करना है, खुश रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको करना पड़ेगा। बुक्स पढ़िए, अच्छी अच्छी घूमिए, टहलिए, जिसके साथ आपको बात करना अच्छा लगता है, अपना फ्रेंड सर्कल, उनसे बात कीजिए, और देखो रिजल्ट फिर आपको ज़रूर मिलेगा। सो थैंक यू सो मच, बाय।